इस बार मैं जा रहा हूँ श्रीलंका, जैसे कि आपने टाइटल से पढ़ ही लिया होगा। तो भाई श्रीलंका इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है। तो यहाँ की जो करेंसी है उसको बोलते हैं LKR, मतलब कि श्रीलंकन रुपीज़। और उसका जो है कन्वर्जन रेट आता है कि आप 1 इंडियन रुपीज़ दोगे तो यहाँ के आपको 3.5 रुपये मिलेंगे। तो भाई ये कुछ 20 की नोट्स, 50 की नोट्स, 100 की नोट, 500 की नोट ऐसे कुछ दिखती है। ये वो 5000 की नोट। सो गाइज, स्वागत है आपका दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर। तो जी हाँ, एक और नई जर्नी की शुरुआत हो गई है और इस बार मैं जा रहा हूँ श्रीलंका, जैसे कि आपने टाइटल से पढ़ ही लिया होगा। तो सबसे पहले एक डोमेस्टिक फ़्लाइट पकड़ के मैं यहाँ पे आया दिल्ली, और दिल्ली से मतलब कि इमिग्रेशन करके अभी हम जा रहे हैं कोलंबो, श्रीलंका का जो कैपिटल है वो। तो ये जो है यहाँ, इसके लिए मैंने फ़्लाइट बुक की थी एयर इंडिया की, एक डोमेस्टिक और एक इंटरनेशनल। तो एक्चुअली ना मैं रहता हूँ गुजरात, तो गुजरात से ना मैं मतलब कि ऊपर आया दिल्ली, और दिल्ली से मैं मतलब जाऊँगा पूरा नीचे, लाइक इंडिया के नीचे। तो ये मतलब कि लॉन्ग डिस्टेंस की जर्नी हो गई। बट ये वाली जो टिकट थी ना, वो मतलब कि मेरे लिए बहुत ही सस्ती पड़ रही थी। ये जो टिकट है वो मुझे मिली है 12,000 में। जी हाँ भाई, 2 फ्लाइट के मिला के 12,000। और श्रीलंका के वीज़ा की बात करें तो भाई श्रीलंका इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है। बट आपको ना उसके लिए ई वीज़ा, मतलब कि जो ETA है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन, वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसका जो एक लिंक है वो यहाँ पे मतलब कि आपको पॉपअप हो रहा होगा, और आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी। तो वहाँ पे जाके आप ETA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ETA जैसे ही आप अप्लाई करोगे, आपके ईमेल के ऊपर ना एक कन्फर्मेशन ईमेल आ जाएगा आपका नेम और ट्रैवल डेट्स के साथ। तो बस वही आपको बताना है इमिग्रेशन में। और इमिग्रेशन की बात करूँ तो यहाँ के इमिग्रेशन पे ना मतलब कि मुझे कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं, ना तो मेरे से रिटर्न टिकट मांगी, ना तो मेरे से होटल बुकिंग मांगा, कुछ भी नहीं मांगा। जस्ट मुझे बोला कि भाई कहाँ जा रहे हो, मैंने बोला कि श्रीलंका। तो इवन इस टाइम का जो है, जो मेरा पासपोर्ट था वो टोटली न्यू पासपोर्ट था। तो ये जो स्टैम्प है वो मेरा पहला वाला स्टैम्प है ये नए पासपोर्ट पे। और तो फिर भी उन्होंने कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा कि भाई आपकी कुछ ट्रैवल हिस्ट्री ये वगैरह। बस उन्होंने खाली पूछा कि भाई कहाँ पे जा रहे हो, और फिर बोल दिया कि भाई ठीक है जाओ एंजॉय करो। तो भाई आ गए यहाँ के अभी मतलब कि लॉन्च में जाने के लिए। ये आप देख रहे हो पीछे है एंकम लॉन्च। तो वहाँ लॉन्च में जाके मतलब कि अभी मेरे पास 2 घंटा जैसा टाइम है। तो लॉन्च में जाएंगे, थोड़ा बहुत खाना खाएंगे पिएंगे, क्योंकि एक्चुअली जो मेरी जो फ़्लाइट है वो रात के 3 बजे की है, और अभी मतलब कि टाइम हो रहा है 11:30 जैसे हो रहे हैं रात के। तो 2 घंटे का टाइम है। लॉन्च में जाके थोड़ा फ्रेश होके फिर निकलते अपनी फ़्लाइट पकड़ने के लिए एयर इंडिया। तो गाइस अभी पहुंच गए यहाँ पे कोलंबो में। ये मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये है ड्यूटी फ्री का एरिया। तो भाई एक ना मतलब कि इंटरेस्टिंग सी चीज़ अभी यहाँ पे ये हुई कि मतलब कि मैं गया इमिग्रेशन पे, पर इमिग्रेशन पे ऐसा था कि भाई एक भी बंदा बैठा नहीं था। मतलब कि मैं ना थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि मैं थोड़ा फ्रेश होने के लिए गया था लाइक फ़्लाइट में से निकलने के बाद, क्योंकि दूसरी कोई फ़्लाइट भी आई नहीं थी। तो बाकी सब लोग निकल गए थे, और इमिग्रेशन में पहुँचा, इमिग्रेशन पे एक भी आदमी नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि भाई जाना कहाँ पे, तो मैं फिर थोड़ा घूमा, आगे गया, वापस आया। फिर एक इमिग्रेशन का बंदा फिर वापस वहाँ मेरे को बैठा हुआ दिखा। फिर वहाँ पे जाके मतलब कि मैंने अपना जो है इमिग्रेशन कराया। वो बंदे ने ना होटल बुकिंग मांगा, ना रिटर्न फ़्लाइट, ना मेरा ETA, कुछ भी नहीं मांगा। एक क्वेश्चन नहीं किया, मेरा पासपोर्ट लिया, स्टैम्प मारा और दे दिया कि भाई ठीक है, हो गया आपका इमिग्रेशन क्लियर। बस ये ख़त्म करके आया यहाँ पे ये ड्यूटी फ्री में। और फिर यहाँ से नीचे जाके अपना करते हैं बैगेज कलेक्ट, और फिर उसके बाद यहाँ की करेंसी है, यहाँ का जो सिम कार्ड है, आपको सिटी में कैसे पहुँचना है, ये सब इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो सबसे पहले अपना बैग लेता हूँ और फिर जाता हूँ आगे और दिखाता हूँ आपको कि भाई आपको भी यहाँ से सिटी में कोलंबो में कैसे पहुँचना है। तो गाइस अब जैसे ही इमिग्रेशन करके मतलब कि कस्टम क्लियर करके बाहर निकलेंगे, तो ये आप देखो, ये मेरे पीछे है, यहाँ पे ना आपको बहुत सारे ये करेंसी एक्सचेंज के शॉप दिख जाएंगे अलग अलग। यहाँ पे थॉमस कुक है, पीपल्स चॉइस है, मतलब कि बहुत सारे यहाँ पे 4-5 है। और अगर आपको ATM में से भी मनी विड्रॉ करना है तो भी आप यहाँ से कर सकते हो। और इसके बाद अगर आपको सिम कार्ड लेना है तो ये देखो यहाँ पे है पीछे
वो बहुत सारी ना सिम कार्ड की शॉप है, अभी वहाँ जाके दिखाता हूँ कि भाई सिम कार्ड भी आपको कितने में मिलेगा, और करेंसी का भी यहाँ पे मैं रेट देख लेता हूँ और आपको बता दूँ कि भाई बेस्ट करेंसी एक्सचेंज यहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर कौन सा वाला दे रहा है। तो गाइस ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक है SLT मोबाइल करके है, दूसरा यहाँ पे हच, दूसरा है एयरटेल और एक है डायलॉग। तो ये ना अलग अलग यहाँ पे टेलीकॉम कंपनी है, तो आप इसमें से कोई किसी का भी सिम कार्ड ले सकते हो। बट यहाँ का जो मतलब कि जो वाइडली स्प्रेड मतलब कि बहुत ही अच्छा जो नेटवर्क जो बोला जाता है वो है डायलॉग का। तो जाके पहले रेट देख लेता हूँ कि कितना है, और फिर या तो फिर एयरटेल या तो फिर डायलॉग, दोनों में से एक ले लूँगा। तो गाइस ये जो डायलॉग वाला जो सिम कार्ड था वो मैंने ले लिया है। तो उसका मैंने पे किया है INR में 400 इंडियन रुपी, और यहाँ का हो रहा है वो 1400 श्रीलंकन रुपीज़। और उसमें ना मुझे मिलेगा 20 GB अनलिमिटेड डेटा और 1 घंटे के लिए लोकल कॉलिंग। तो अभी करेंसी की बात करते हैं कि भाई करेंसी का कन्वर्जन रेट क्या है। तो यहाँ की जो करेंसी है उसको बोलते हैं LKR, मतलब कि श्रीलंकन रुपीज़, और उसका जो है कन्वर्जन रेट आता है कि आप 1 इंडियन रुपीज़ दोगे तो यहाँ के आपको 3.5 रुपये मिलेंगे। तो हाँ भाई, श्रीलंका की करेंसी थोड़ी डाउन है कंपेयर टू इंडिया। तो आप जो है वो मतलब कि यहाँ से मतलब करेंसी एक्सचेंज या तो फिर एक्सचेंज में से करा लीजिए, या तो फिर आप मनी विड्रॉ कर लिए ATM में से। बट ये जो है सिम कार्ड इसके लिए ना ये मतलब कि बहुत ही सस्ता है, यहाँ से आप लीजिएगा और आपका ना कार्ड यहाँ पे चल जाएगा। तो अगर आपके पास करेंसी नहीं है, आपके पास खाली कार्ड ही है, तो आप पेमेंट यहाँ पे कार्ड थ्रू कर सकते हैं सिम कार्ड के लिए। तो गाइस करेंसी एक्सचेंज ना मैंने यहाँ से करा लिया है, मतलब कि ऑलमोस्ट सभी जगह पे ना सेम टू सेम रेट है, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो आप कहीं से भी चेंज कराइए, सेम रेट मिलेगा यहाँ पे एयरपोर्ट पे, और वो भी मतलब कि मार्केट के मतलब कि ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो मतलब कि ऐसा नहीं कि कुछ ज़्यादा कमीशन काट रहे हैं। तो भाई अभी जो श्रीलंका की कुछ नोट्स है वो आपको दिखा दो कि भाई कैसी दिखती है। तो भाई ये देखो, ये मैंने कुछ $100 एक्सचेंज करा है, तो उसके बदले ना मुझे कुछ नोट्स मिली है। तो भाई ये कुछ 20 की नोट्स ऐसी यही है, 50 की नोट्स ये है भाई, 100 की नोट, दूसरा है ये 500 की नोट, ऐसी कुछ दिखती है। और उसके बाद जो सबसे बड़ी नोट यहाँ पे आती है वो है 5000 की। तो भाई ये देखो, ये वो 5000 की नोट, ये कुछ ऐसी दिखती है। तो भाई ये श्रीलंका की कुछ करेंसी, तो इसके ऊपर लिखा हुआ है इंग्लिश में और यहाँ की लोकल लैंग्वेज में। और भाई ये पीछे की तरफ देखो, ऐसे कुछ ड्राइंग्स मिल जाएंगे आपको। तो सभी नोट्स में मतलब कि ऐसा ही है कि भाई पीछे की तरफ ना आपको ये वाले जो है ड्राइंग मिल जाएंगे। पर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे आते हो तो लाइक ATM में से आप एक ही बार में करेंसी चेंज विड्रॉ करा लो, क्योंकि यहाँ क्या है कि भाई मैंने देखा कि इन्होंने मैंने $100 से चेंज किया तो इन्होंने काटे मतलब कि मेरे 300 रुपये। तो 300 रुपये $100 पे मेरे गए। तो बेटर कि आप एक बार ATM में से निकालो, 300 रुपये आपके कटेंगे, पर आपको ज़्यादा करेंसी भी विड्रॉ करना होगा तो वो भी कर सकते हो। बट ये चलो शुरुआत के लिए था तो मैंने यहाँ से थोड़ा करा लिया, क्योंकि फिर इससे अच्छा रेट ना मुझे फिर मार्केट में मिल जाएगा जब मैं सिटी में पहुँचूँगा। बट ये थोड़े बहुत से करेंसी मुझे ज़रूरी थी, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों का क्या है कि ये लोग मिनिमम ऐसा है कि मिनिमम $50 चाहिए इनको करेंसी एक्सचेंज करने के लिए। तो $50 का नोट मेरे पास एक्चुअली था नहीं, मेरे पास 100 का ही नोट था। तो आप ये गलती मत करना कि भाई, एक्चुअली गलती नहीं है, बट जहाँ से मैंने चेंज कराया वहाँ उस टाइम पे $50 US का नोट था नहीं, तो इसके लिए मैंने 100 का ही ले लिया और यहाँ पे आके फिर 100 का एक्सचेंज कराया। तो ये अगर आपको कराना है तो $50 कराइए, बाकी आप लोकल आपके सिटी में पहुँचते उसके बाद करेंसी एक्सचेंज कराना, तो आपको अच्छा सा रेट मिल जाएगा यहाँ पे। तो गाइज़ आप अपना इमिग्रेशन क्लियर करके जैसे बाहर निकलोगे, सिम कार्ड वगैरह खरीदने के बाद बाहर आपको ना लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे ना आपको मिलेगी उबर और पिकमी, ये 2 चीज़ें। तो इसके थ्रू आप बुक करके टैक्सी बुक करके जा सकते हो। तो उबर जो है मतलब कि कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव है और पिकमी जो है वो कंपैरेटिवली चीप है, और उसमें आपको टुक टुक का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो भाई ये है, ये देखो, यहाँ से आप जैसे बाहर आओगे तो यहाँ पे ना मतलब कि ऐसे टेबल पे जो है बंदे वो बैठे होंगे, यहाँ पे ये उबर और पिकमी वाले हैं, और उसके बाजू में ना यहाँ पे तो उसका पिकअप पॉइंट है, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है पिकमी, और ये है उबर, ये उबर लिखा है। तो ये पिकअप पॉइंट है, तो यहाँ पे आपको आ जाना है, जैसे बाहर निकलना है और लेफ्ट हैंड साइड आना है और आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। तो यहाँ से आप तो यहाँ पे आके आप मतलब अपनी टुक टुक या फिर गाड़ी जो भी है वो पकड़ सकते हो। तो गाइस ये जो दिख रहे हो ये है भाई श्रीलंका की ट्रेन। तो
अभी मतलब कि एयरपोर्ट से यहाँ पे मतलब कि टुक टुक लेके आ गया था यहाँ पे रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन से अभी मैं यहाँ पे जा रहा हूँ कैंडी करके जो एक सिटी है वहाँ पे। तो कोलंबो जो है वहाँ पे मतलब कि मेरा स्टे नहीं है एक्चुअली, मैं जा रहा हूँ कैंडी। तो वही ये ऐसी कुछ ट्रेन है यहाँ की श्रीलंका की, और मैंने जो ट्रेन की जो टिकट है वो मैंने ऑलरेडी बुक करा के रखी थी। तो श्रीलंका में ना ट्रेन बुकिंग का सिस्टम ऐसा है कि आपको अगर सीट्स बुक करनी है तो वो मतलब कि सीट का रिजर्वेशन खुलेगा 1 महीने पहले। जी हाँ, 30 डेज़ पहले मतलब कि रिजर्वेशन खुलेगा और आप अपनी टिकट बुक करा सकते हो ऑनलाइन। उसका भी अगर लिंक चाहिए तो यहाँ पे मतलब कि पॉपअप हो रहा है, और नीचे भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप अपनी टिकट बुक करा लेना। मेन ये है कि भाई आपको मतलब कि बोर्ड करने के लिए आपका पासपोर्ट यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, तो ऑलवेज़ कैरी करिएगा अपना पासपोर्ट। और वही ये हमारी कुछ शायद ट्रेन आ रही है, ये देखो। तो भाई ये शायद हमारी ही ट्रेन है कैंडी जाने वाली, और भाई ये है वो पहले वाली ट्रेन। तो भाई देखते हैं भाई कैंडी में ट्रेन का सफ़र कैसा रहता है हमारा। तो गाइस ये जो देख रहे हो ये फर्स्ट क्लास की है मतलब कि हमारी ट्रेन। तो गाइस कैंडी में अभी ना मैंने अपनी होटल में चेक इन कर लिया है, तो आपको रूम दिखा देता हूँ फटाफट से कि भाई मेरा रूम कैसा दिखता है। तो भाई ये देखो, अभी अपने रूम में एक सिंगल बेड और एक डबल बेड। तो ये सिर्फ मेरे लिए कुछ बेसिक सी चीज़ है। यहाँ पे मतलब कि पानी की बोतल है, यहाँ पे मतलब कि केटल रखा हुआ है, ये है नीचे फ्रीज़र है, ये सेफ्टी बॉक्स है, कपबोर्ड है, और यहाँ पे मतलब कि गर्म पानी आता रहेगा। बाथरूम वगैरह आपको देखना है तो भाई सही है। तो ऐसा कुछ है। और भाई मेन चीज़ जो है यहाँ की मतलब कि ये जो रूम मैंने बुक क्यों किया है, कि ये होटल मैंने बुक क्यों किया है, और ये वाला रूम। तो ये देखो, ये जहाँ से बाहर आएंगे यहाँ पे आपको कुछ बैठने का अरेंजमेंट है। और भाई ये देखो यहाँ से आपको दिखेगा सामने, भाई आपको यहाँ से जो वो व्यू दिखेगा, वो जो सामने जो है वो एक बहुत यहाँ का फेमस टेंपल है जिसको बोलते हैं टेंपल ऑफ टूथ। तो वहाँ पे भी जाएंगे और सभी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। तो भाई यहाँ से सभी चीज़ें ना आपको दिख जाएगी। तो भाई ऐसा कुछ है यहाँ पे कैंडी में नज़ारा।